friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss previous year's questions आपके दिसंबर 2019 के एजुकेशन सब्जेक्ट के। तो इसे प्रीवियस लेसन्स में 20 क्वेश्चंस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म एज लर्निंग थ्योरी। जो स्ट्रेंथ है बिहेवियरिज्म की, जो बिहेवियरिस्ट करते हैं अपनी लर्निंग थ्योरी से, वो क्या होता है? वो प्रोवाइड करता है हमें क्लियर प्रेडिक्शंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमें देते हैं। टू डिटर्मिनिस्टिक होते हैं वो लोग, रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेके चलते हैं या फिर एम्फसाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पे। देखिए, हम जानते हैं जो हमारे बिहेवियरिस्ट होते हैं उनकी बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शंस होती है, वो सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पे सारा थ्योरीज होती है उनकी, और कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं उनके, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है, सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो सब चीजें। तो इसमें ना तो वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और ना ही उनकी रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है। तो ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं। ए, बी एंड ई आपका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। The next question is, at the district level, which of the following institution has been entrusted with the responsibility of in-service teacher education? District level पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंट्रस्ट करता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन सर्विस टीचर एजुकेशन का फॉर द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स? सीटीज, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, एससीईआरटी, आईएससी या फिर डाइट्स? ये हम जानते हैं कि ये काम डाइट का है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन किसके लिए? फॉर द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए डाइट ही काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डाइट आता है। In the 6 types of learning as given by Tolman in his later theoretical articles, वो किसके सिमिलर है? स्किनर्स कंडीशन रेनफोर्समेंट कौन से इनमें से सिमिलर है? कि टॉलमैन ने कुछ रिव्यूज दिए थे अपने लॉज ऑफ लर्निंग पे, जिसमें अलग अलग था कि स्किनर ने क्या दिया है, सिगमंड फ्रूड ने क्या दिया है। तो ये सब चीजें मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि जो टॉलमैन के रिव्यूज अपने लॉज ऑफ लर्निंग पे, जो कैथेक्सिस है वो सिगमंड फ्रूड ने दिया है। ये किसके इक्विवेलेंस बिलीव्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे स्किनर बना है, तो स्किनर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इक्विवेलेंस बिलीव्स ऑफ लर्निंग के। कर्ट लेविन का फील्ड एक्सपीरियंस ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हल्का है। मोटर पैटर्न्स गुथराइज के हैं। फील्ड कॉग्निशन मोड किसका है? जीस्टाल्ट साइकोलॉजी का है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है स्किनर्स किसके साथ है? इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग के साथ है। ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट 1 एंड सेट 2 के साथ आपको मैचिंग करनी है एक्सप्लेनेशन के साथ। सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एंड रिपब्लिक क्या होता है? तो इसे बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं कि जो हमारा सोशलिज्म है, सोशलिज्म का मतलब ही क्या होता है? जो सोसाइटी से मूव करता है। पॉलिटिकल आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली शेयर्ड। सोशलिज्म मतलब कि आप किस तरह से सोसाइटी में मूव करते हैं। सेक्युलरिज्म जो रिलीजन को नहीं मानते, जिसका कहते हैं कि सब लोग एक समान है। स्टेट हैज नो रिलीजन, इट इज नाइदर प्रो नॉर अगेंस्ट एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? सिस्टम in which the government is elected और मैनेज की जाती है by the people of the country। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं और मैनेज की जाती है by the people of the country। रिपब्लिक क्या होता है? नेशन that has an elected government and elected leader, ये हमारा रिपब्लिक हो जाता है। सो इस्लामिक ट्रेडिशन एजुकेशन के अंदर किस चीज के ऊपर स्ट्रेस करता है? कौन सी वैल्यूज की बात करता है इस्लामिक ट्रेडिशन? ह्यूमिलिटी नोबिलिटी की, इक्वलिटी एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी की, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन की, या फिर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस की? तो हमारा जो इस्लामिक ट्रेडिशन वाला पार्ट आता है, ये आता है हमारा फिलॉसफी में, जिसमें हम सारे पढ़ते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य, फिलॉसफी। तो इस्लामिक ट्रेडिशन बात करता था ह्यूमिलिटी की एंड नोबिलिटी की। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर आपको पोर्टफोलियो का पता होगा तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी? किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए? जो स्पेसिफिक नेचर होती है एक्टिविटीज की जो परफॉर्म की जाती है। पोर्टफोलियो का असेसमेंट कैसे होता है? द नॉर्म्स फॉलोइंग विच द एक्टिविटीज हैव टू बी रेगुलेटेड, वो रूल्स बनाए गए जिस एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। या ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो कि अलाउ किया गया किसी भी पोर्टफोलियो को कंप्लीट करने के लिए। या फिर वो रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जज्ड। रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल होता है जिससे आप पोर्टफोलियो को जज करते हैं। तो यही इसका आंसर है। हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है एक स्टूडेंट के वर्क का, कि बच्चे ने हम पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे ने क्या क्या किया है, क्या उसके एक्टिविटीज रही हैं, कैसा उसने ओवरऑल वर्क किया है, उसका पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस। पोर्टफोलियो असेसमेंट जब हम करते हैं तो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? अ ब्लेंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड द इवैल्यूएशन प्रोसेस। पोर्टफोलियो का असेसमेंट का मतलब है कि जो हमने उसको पढ़ाया, जो बच्चे ने किया, हम उसका
उस प्रोसेस को, और जो इवेल्युएशन है उसको प्रोसेस को असेसमेंट कहते हैं पोर्टफोलियो का। इसमें कौन कौन सा आइटम्स हम कंटेन करते हैं, असाइनमेंट्स बच्चे का कंप्लीट करना, उसने क्या क्या राइटिंग्स करी हैं, कैसा उसका डिस्कशन था क्लास के अंदर, फोटोज, स्केचेस, जो भी और अदर विजुअल्स हैं उसके, समरी स्टेटमेंट्स अलग अलग पॉइंट्स पर रिगार्डिंग व्हाट हैज बीन लर्न, सेल्फ असेसमेंट स्टेटमेंट्स के क्या क्या चीजें उसने खुद से करी हैं, इन सब चीजों का इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर होता है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप रूब्रिक्स का एक टूल होता है जिसकी हेल्प से आप बच्चे का पोर्टफोलियो को जज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आया है जैन फिलॉसफी से। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, व्हेन बाय द पोजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट, फेथ, नॉलेज एंड द कंडक्ट। हम जानते हैं जैन फिलॉसफी में 3 ज्वेल्स की बात की गई है, राइट, फेथ, नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात की गई है। द इन्फ्लेक्स ऑफ फ्रेश कार्मिक मैटर इज ब्लॉक, दिस स्टेट इज कॉल्ड। क्योंकि जैन फिलॉसफी में बात कही गई कि आपको राइट फेथ रखना चाहिए, आपकी नॉलेज राइट होनी चाहिए, आपको सही कंडक्ट करना चाहिए ताकि आप अच्छा कर्म कर पाए। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म करने छोड़ दिए तब क्या होगा, उस स्टेट में क्या होगा, तो फिर सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी हमारी। क्योंकि अगर आप अच्छा फेथ करोगे, अच्छी नॉलेज आप रखोगे, अच्छा बिहेव करोगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपने सब चीजें बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया कार्मिक मैटर को, तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। रूसा एम सेट, पहले तो इसको पता होना चाहिए कि रूसा कहते किसे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आपका। तो प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसका एम क्या है, रूसा का एम हमें बताना है। ये एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। फंडिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये फंड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, ये प्रिपेयर करता है कोई ब्लूप्रिंट हायर एजुकेशन सिस्टम का नहीं, ये सिर्फ एक फंडिंग देता है किनको, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराता है ये रूसा। इनोवेटिव के लिए नहीं कराता, ये सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कराता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। In which of the following main purpose of research is to formulate generalizations leading to theory building? कौन सा मेन पर्पस होता है रिसर्च का जो फॉर्मुलेट करता है जनरलाइजेशंस को और थ्योरी बिल्ड करने में, थ्योरी को बिल्ड करने में? फिनोमिनोलॉजी विद सब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रियलिटी, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्वेशन या फिर फोकस ऑन पर्सपेक्टिव के ऊपर फोकस करना, सिंबॉलिक इंटरेक्शन को होना किसके साथ साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ, एक्सपेरिमेंटेशन करना विद कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम जानते हैं जो हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर हम करते हैं क्या, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके, इंटरप्रिटेट करके हम अपनी थ्योरी बनाते हैं। तो इसका मेन पर्पस जो होता है रिसर्च का वो यही होता है, एक्सपेरिमेंटेशन विद द कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। Preamble to the Constitution of India mentions different types of liberty for the people of India. Which type of liberty out of these have a direct bearing on the practitioners in the field of education? इनमें से कौन सी लिबर्टी हमें बतानी है जो फील्ड ऑफ एजुकेशन में आपके बियर की जाती है प्रैक्टिशनर्स के थ्रू? बिलीफ एंड फेथ, फेथ एंड वर्शिप, थॉट एंड एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। हमने अपनी जो पढ़ा है अब तक एजुकेशन में उसमें हमने यही पढ़ा है, एक थॉट के बेसिस पर आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या थॉट्स हैं, हमें ये सब चीजें जाननी होती है। तो थॉट की लिबर्टी आपको दी जाती है और एक्सप्रेशन की लिबर्टी आपको दी जाती है। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो आंसर सेकंड है हमारा, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन एंड थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और मैं नेक्स्ट लेसन में आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।